अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। हज़रात मोहतरम, रमज़ान का महीना है और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि अगर किसी मुसलमान से वो चीज़ें सादिर होती हैं तो उनसे रोज़ा नहीं टूटता। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या फिर जामा मस्जिद के बुनियाद में ताउन करना चाहे, वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम चंद मसाइल के ज़रिए उन तमाम बातों के बारे में जानेंगे जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। सबसे पहला मसला जो है वो ये कि जिसमें रोज़ा नहीं टूटता कि अगर कोई इंसान भूल कर खाया या फिर भूल कर पिया या फिर जिमा किया तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी जो सूरत है वो ये कि मक्खी या फिर धुआं या गर्द जो है वो हल्क में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर कस्दन खुद धुआं पहुंचाया तो रोज़ा टूट जाएगा। जबकि रोज़ादार होना याद हो, मसलन धोनी, अगरबत्ती, लोबान वगैरह सुलगाई और उसे मुंह के करीब करके धुएं को नाक से खींचा तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा उसका टूट जाएगा। इसी तरह तीसरी जो सूरत है जिसमें रोज़ा जो है वो नहीं टूटता वो ये कि तेल या फिर सुरमा लगाया तो रोज़ा ऐसी सूरत में नहीं टूटा, अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हल्क में मालूम होता हो, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह एक मसला है कि मक्खी हल्के में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा, और अगर कस्दन उंगली यानी अगर उस मक्खी को कस्दन उसने जो है मक्खी जो है उसके हल्क में गई तो उसने फ़ौरन थूक दिया, लेकिन मक्खी जाने के बाद कस्दन उसने उस मक्खी को निगल ली तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह एक सूरत यह है कि बात करने में थूक से होठ तर हो गए और उसे पी गया या खकार मुंह में आया और खा गया तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटा, मगर इन बातों से एहतियात करना चाहिए। इसी तरह एक मसला है दांत से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा मगर हल्क से नीचे नहीं उतरा तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह एक मसला है कि भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फ़ौरन नवाला थूक दिया तो रोज़ा नहीं टूटा, और अगर निगल लिया यानी जैसे ही याद आया उस वक्त नवाला जो है वो उसके मुंह में था और उसने उसको थूकने के बजाय निगल लिया तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह एक मसला है कि सुबह सादिक शुरू होने से पहले सहरी खाना शुरू किया, खाते खाते सुबह सादिक शुरू होने लगी, सुबह शुरू होते ही अगर निवाला उगल दिया तो रोज़ा नहीं टूटा, और अगर उस निवाले को उसने निगल गया यानी निगल लिया उसको यानी खा लिया तो इसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह एक मसला जो है वो ये कि तिल यानी अगर कोई इंसान तिल या फिर तिल के बराबर कोई भी चीज़ चबाई और वो थूक के साथ हल्क से उतर गई तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन अगर उसका मज़ा हल्क में मालूम हुआ तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह दवा कूटी या आटा छाना और उसका मज़ा हल्क में मालूम हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह एक मसला है कि कान में पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटा। उसके आगे एक मसला और बयान किया गया कि गीबत की तो रोज़ा नहीं टूटा, अगरचे गीबत बहुत सख्त गुनाह कबीरा है। कुरान शरीफ में गीबत करने के बारे में फरमाया गया कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना
اور حدیث میں آیا ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، لیکن روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ اس نے نہیں لگایا عورت کو اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر ڈالنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سبھی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ احتلام ہو گیا، یعنی اگر کوئی انسان کو نائٹ فال ہوا تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، یعنی اگر کسی کو نائٹ فال ہوتا ہے تو اسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ جنابت کی حالت میں صبح کی، یعنی ناپاکی کی حالت میں اس نے صبح کی، بلکہ اگر سارے دن وہ جنوب یعنی ناپاک ہی رہا، بے غسل رہا تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی اگر کبھی کوئی انسان ناپاک ہو جائے تو کوشش کرے کہ جلد از جلد وہ پاک ہونے کی کوشش کرے، اور اگر وہ جان بوجھ کر اسی طرح ناپاک رہا کافی دیر تک تو اسی صورت میں رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نہیں آتے۔ حضرات محترم، اس میں کئی سارے مسئلوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی طرح ایک آگے بھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ غیر سبیلین یعنی دونوں ہی راستوں کے علاوہ میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہوا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک منی جو ہے وہ نہ نکلے، اگرچہ یہ کام سخت حرام ہے، حدیث میں ہے کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ ملعون ہے۔ حضرات محترم، یہ چند مسائل تھے جن کے بارے میں آپ نے سمجھا کہ ان تمام کے تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔